चलिए आशीष काम करते हैं। अब हमारे गेस्ट जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आनंद राठी जी जुड़ रहे हैं, आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन। राठी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं, क्या लग रहा है आपको इस नए संवत की शुरुआत पर? राठी साहब, शायद आप म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, सर्वप्रथम तो पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी खूब शुभकामनाएं। पिछला वर्ष बहुत अच्छा रहा, यूं देखें तो ओवरऑल, जैसा आप कह भी रहे थे अभी। ऊपर जाके नीचे आता तो थोड़ा कष्ट होता है कि इतना ऊपर जाके फिर थोड़ा गिर गया। परंतु अगर 24% की ग्रोथ अगर आई निफ्टी में, विच इज़ आई थिंक एक्सेलेंट ग्रोथ बाय एनी स्टैंडर्ड, तो अच्छा है। आने वाले साल भी मेरा मानना है कि देखिए, इकोनॉमी की जो स्थिति है, अच्छी स्थिति है। पिछले पहले 6 महीने में थोड़ा सा असर आया, क्योंकि इलेक्शन के कारण थोड़ा इन्वेस्टमेंट रुक गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो अब तेजी से वो काम हो रहा है। और जैसे आरबीआई ने कहा है, आईएमएफ सब ने कहा है कि 7 से 7.5% के बीच की जीडीपी ग्रोथ आएगी। इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, तो सभी मेरे को लगता है कि भाई ये साल भी जो है अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है कि वो पिछले साल की तरह रिटर्न दे, परंतु 10-15% का रिटर्न डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि ये साल भी देगा। 10-15% के रिटर्न्स बुरे नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर था कि बीता संवत बहुत एक्सेप्शनल रहा, बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। ऐसे में कैलकुलेट कर रहा था, लास्ट संवत में 242 ट्रेडिंग सेशंस थे। टीम ने बताया 78 ट्रेडिंग सेशंस वो थे जब हम हाई जड़ रहे थे। इस तरह का मूड माहौल बन गया था। तो थोड़ा सा अपने हॉर्सेस को थाम के रखना है। 10-15% के रियलिस्टिक रिटर्न्स आप एंटिसिपेट करें। और राठी सर, जैसे अभी अनुज मेंशन भी कर रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस था। अब इस नए साल में जब रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मॉडेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या तड़का ऐसा है कि लार्ज कैप्स की तरफ आप लोग ज्यादा शिफ्ट करोगे? वैसे आपको मेरी तरफ से भी शुभ दीपावली सर। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, ऐसा है कि देखिए, लार्ज कैप हमेशा ऑब्वियसली जब भी तकलीफ आती है तो लार्ज कैप जरा ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। पर मेरा मानना आज भी इसका स्मॉल कैप में भी स्कोप है। हालांकि बहुत लास्ट साल में वृद्धि हुई है, परंतु बहुत स्मॉल कैप आप देख रहे हैं कि अच्छे परफॉर्मेंस हो रही है। ओवरऑल भी जो है परफॉर्मेंस स्मॉल कैप्स की अच्छी है। मिड कैप थोड़े ओवर वैल्यूड ऐसे लग रहे थे, परंतु इनमें भी जो करेक्शन इतना आया है, तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है स्मॉल कैप लार्ज कैप शायद अच्छे रहे मिड कैप से थोड़े, परंतु ओवरऑल मार्केट में मुझे लगता है सभी जगह थोड़ी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। राठी सर, जो सबसे बड़ी थीम रही पिछले साल वो थी एक्चुअली जिस फील्ड में आप हैं, जी। मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। आपका खुद का स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया, जी। लेकिन उसके अलावा सारे ब्रोकर्स, बीएसई का शेयर, सीडीएसएल का शेयर। तो दो सवाल, एक तो इस थीम में आगे क्या, और इस साल की सबसे बड़ी थीम आपके हिसाब से क्या रहेगी? देखिए, मेरा मानना है बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जनरली, या एनबीएफसीज हैं, वो अच्छी रहेंगी। क्योंकि जब मैं डिमांड फॉर मनी इज क्वाइट लॉट, आप देख रहे हैं कि भाई आज भी बैंकों के पास अब फंड जो हैं इतना सरप्लस नहीं है, उनके डिपॉजिट्स बढ़ नहीं रहे हैं तेजी से जितना उनके क्रेडिट ग्रोथ आ रही है। इसलिए एनबीएफसीज भी अच्छा करेंगी। बैंक्स के और बाकी जगह एनबीएफसी में जब भी इंटरेस्ट रेट में कमी होती है, तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर हैं वो अच्छा करते हैं। उनकी जो भी लैंडिंग है वो थोड़ी हाई रेट की लैंडिंग रहती है, कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है। तो इसलिए एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज वो बहुत अच्छे रहेंगे। और दूसरा मेरा मानना है, अगर एक सेक्टर अच्छा रहेगा तो एफएमसीजी, वो जो है वो कई सालों में पीछे इतना नहीं कर रहा था, पर अब जो जैसे डिमांड रूरल डिमांड आने लगी है, तो एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात तो खैर है ही, अच्छा कर ही रहा है और अच्छा ही करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ये 2-3 सेक्टर मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली अच्छे करेंगे। परंतु जब इकोनॉमी अच्छी करती है ना अनुज, तो मेरा मानना है सारे सभी सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स हैं जो करे अच्छे से करेंगे। जो जो राठी सर ने बात की ना, एक मैं आपको बताऊं, अब जीएसटी का डेटा आया था अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था रास्ते में, आशीष, एक हाई बेस पर 8% हायर जीएसटी का डेटा आया। और
मतलब ये अपने आप में एक आपको बता रहा है कि किस तरीके का मार्केट यहाँ पर, मतलब किस तरीके की इकोनॉमी है हमारी। क्योंकि एक तो हम सिर्फ स्टॉक्स की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके का जीएसटी कलेक्शन है 1.87 लाख करोड़ का, मतलब अब हम ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ क्रॉस करने वाले हैं। जब 1 लाख करोड़ क्रॉस हुआ था तो हमने कितने सेलिब्रेशन किए थे, 2 लाख करोड़ क्रॉस करने वाले हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल 9% का उछाल, और इवन ईयर टिल डेट इस फाइनेंशियल ईयर में 9.5% जीएसटी कलेक्शंस इंप्रूव होते हुए ईयर ऑन ईयर। ये है तो मोटा मोटी राठी सर एक समय बीएससी के चेयरमैन भी थे। दलाल स्ट्रीट पर रोशनी नए संवत में भी जस की तस बनी रहेगी, ऐसा मानूं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, रोशनी बनी रहेगी मार्केट पे, और इन्वेस्टर्स पे भी ये दिवाली की रोशनी अच्छी रहेगी। चलिए राठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, और फिर से आपको खूब शुभकामनाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ